ओम शांति 12 मे 2024 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 30 नवेम्बर 1999 मुरलीर सारांश सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेबा पाई सर्व संपत्तिर खाता जमा करी संपन्न हुओ। सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेबा पाई सर्व संपत्तिर खाता जमा करी संपन्न हुओ। आजी बाप दादा केउ सभा को देखुछंती? आजिर सभारे प्रत्येक संतान सर्वश्रेष्ठ संपत्ति रे एवं अविनाशी संपत्ति रे श्रेष्ठ धनशाली अटे। दुनिया रे लोक माने चाहे जेते भी धनवान होई थांतु ना कहीं किंतु केवल गोटिए जन्म पाई ही धनवान होई थांती। सही गोटिए जन्म मध्य धनवान होई रहिबो कि नहीं ताहा मध्य निश्चित नुही। चाहे केते भी विश्वर बड़रू बड़ धनशाली होई थाउ किंतु सही गोटिए जन्म पाई किंतु तुमे माने निश्चय एवं निसार सहित कहूछ आमे अनेक जन्म पाई धनवान अटु। काहेकि ना तुमे समस्ते अविनाशी संपत्ति रे संपन्न अट। तुमे समस्ते जानिछ जे आमे माने वर्तमान समय पुरुषार्थ द्वारा गोटिए दिन रे मध्य बहुत रोजगार करि पारुछु। तेबे तुमे जानिछ कि गोटिए दिन रे तुमे केते रोजगार करूछ एहार हिसाब को जानिछ ना। गायन मध्य अछि एवं अनुभव मध्य करिछ कदम रे पदम राय। तेणु गोटिए दिन रे बाबांक द्वारा तांकर ज्ञान द्वारा तांको मध्य मने पकाइबा द्वारा प्रति पादरे पदम रे रोजगार जमा हेउछि। तेबे सारा दिन रे जेतेटी पाद बाबांक स्मृति रे उठाउछ सेतिकी पदम जमा करूछ। तेणु एभली रोजगार करिबा वाला संपत्ति जमा करिबा वाला सारा विश्व भितरे आउ केही थिबे कि बा अछंती कि? सारा विश्व रे चक्र लगाई देख केवल तुम मानक बिना एते संपत्ति केही भी जमा करि परिबे नाही। सेथि पई बाबा कहउछंती सर्वदा एही श्रेष्ठ स्मृति रे रुह जे आम मानकर भाग्य स्वयं परमात्मा को द्वारा एही भली श्रेष्ठ रूप रे तयारी होईछि। तेबे तुमे माने निजर संपत्ति गुडी को तो जानिछ ना। समय रूपे संपत्ति को तो जानिछ। एही संगम जुग रे के समय केते श्रेष्ठ अटे। जेउ प्राप्ति चाहुछ ताको अधिकारी होई बाबांक ठारू नै जाउछ। तेबे सर्व अधिकार गुडी को प्राप्त करि नैछ ना। पुणी तुमर गोटिए गोटिए श्रेष्ठ संकल्प केते बड़ संपत्ति। समय मध्य बड़ संपत्ति, संकल्प मध्य बड़ संपत्ति, सर्व शक्ति गुड़िक मध्य बड़रू बड़ संपत्ति अटे। गोटिए गोटिए ज्ञान रत्न मध्य केते बड़ संपत्ति। गोटिए गोटिए दिव्य गुण मध्य केते बड़ संपत्ति। दुनियार लोक माने मध्य स्वीकार करूछंती जे प्रतिटी निश्वास प्रश्वास रे ईश्वरन को स्मरण करिबा द्वारा श्वास मध्य सफल होई थाए। तेणु तुम मानकर श्वास मध्य सफलता स्वरूप अटे, व्यर्थ नुहे। प्रतिटी श्वास मध्य रे सफलतार अधिकार समाहित अटे। बाप दादा तो सबु पिलांकु सर्व संपत्ति समान भावरे देइछंती। सबु मध्य देइछंती एवं समान भावरे मध्य देइछंती। काहाकु 1 गुणा, काहाकु 10 गुणा, काहाकु 100 गुणा एभली देइ नाहंती। बाबा तो दाता रूप रे प्रत्येक संतान को सर्व संपत्ति ब्राह्मण जन्म नेबा मात्र के समान रूप रे देइ देइछंती। किंतु प्राप्त करिथिबा संपत्ति को केते जमा करूछ बा हराउछ ताहा तुमे प्रत्येकंक उपरे निर्भर करूछि। तेणु समस्तंकु चेक करिबा को हेबो जे मो सारा दिन भितरे केते जमा करूछि ना हराई देउछि। एहाकु चेक करूछ? निश्चित चेक करिबा को हेबो। काहेकि ना एहा गोटिए जन्म पाई नुही सबु जन्म पाई अटे। तेणु अनेक जन्म पाई जमा करिबा दरकार। तेबे जमा करिबार विधि जानिछ तो? बहुत सहज मध्य अटे। केवल बिंदु लगाई चल। जदि बिंदु मने रखिथिबो तेबे जमा होई चलिबो। जेपरि स्थूल संपत्ति रे अर्थात संख्या 1 निकट रे बिंदु अर्थात 0 लगाई चलिले तार मूल्य बढ़ी बढ़ी चलिबो ना। सही भली आत्मा मध्य बिंदु, बाबा मध्य बिंदु एवं ड्रामा रे जहा बीती गला सेथिरे मध्य फुल स्टॉप र बिंदु लागी गला। जदि प्रत्येक संपत्ति को बिंदु रूप रे मने पकाइबो तेबे जमा होई चलिबो। अनुभव अछि ना? बिंदु लगाइबा मात्रे व्यर्थ रे नष्ट हेबा परिवर्ते जमा होई चलिबो।
तेणु बिंदु लगाइबा जणा अछि तो केबे केबे एभळे मध्य होइथाए जहाँकि बिंदु लगाइबा पई चेष्टा करिले मध्य बिंदु न होई लंबा गार होइथाए। प्रश्नवाचक चिन्ह होई जाए, आश्चर्यर मात्रा होई जाए। तेणु जमा खाता को बढ़ाइबार विधि हैला बिंदु एवं हराइबार रास्ता हैला लंबा गार लगाइबा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइबा एवं आश्चर्यर मात्रा लगाइबा। तेबे केउंटी सहज अटे? बिंदु लगाइबा सहज अटे ना? तेणु जमा करिबार विधि बहुत सहज। सर्वदा सोमान रे रहिबा सहित बाबा को मने पकाइबा एवं व्यर्थ को बिंदु लगाइबा। बाप दादा तो पूर्वर मध्य कहिछंती जदि प्रतिदिन अमृत बेलारे निजे निजको तीनोटी बिंदुर स्मृतिर तिलक लगाइबो तेबे कौनसी गोटिए भी संपत्ति व्यर्थ जीव नाही। प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक संपत्ति जमा होई चलिबो। बाप दादा सबु पिलांकर सबु संपत्तिर जमार चार्ट को देखिछंती। जानिछ सेथिरे कोन देखिले? एबे पर्यंत मध्य जमार खाता जेतिकी हेबा दरकार सेतिकी होई नाही। समय संकल्प बाणी व्यर्थरे मध्य जाउछि। चालू चालू केबे केबे समयर महत्व पिलामानकर स्मृति रे जाग्रत रूपरे कम रहुछि। जदि समयर महत्व सर्वदा मने रहिबो, जाग्रत रूपरे रहिबो, तेबे समय को आहुरी अधिक सफल करि परिबो। किंतु सारा दिन साधारण रूपरे समय बीती जाउछि। भूल नुहे किंतु साधारण। सही परि संकल्प मध्य खराब चालू नाही किंतु व्यर्थरे चली जाउछि। तेणु गोटिए घंटार चेकिंग कर। प्रत्येक घंटारे समय बा संकल्प केते परिमाण रे साधारण भावरे बीती जाउछि जहा कि जमा हेउ नाही। तेबे बाप दादा शिक्षा मध्य देउछंती किंतु बाप दादा को मध्य बहुत मिथ्या आश्वासना देई देउछ। बाबा एही भले संकल्प बहुत कम चालुछि, बेसी किछि नुहे, केवल संकल्प रे टिकिए आसी जाउछि। बास मु निश्चित संपूर्ण होइछिबी, सबु ठीक होइछिबो। एबे तो शेष समय आसी नाही ना, आउ किछि समय तो बाकी अछि ना। यथा समय मु निश्चित संपन्न होइछिबी। किंतु बाप दादा बारंबार कहि आसिछंती जमार खाता बहुत समय हेबा दरकार। एमिति नुहे जे जमार खाता को शेष समय रे संपन्न करि देबो। समय आसिले संपूर्ण होइछिबो। बहुत समय जमा होइथिबा संपत्ति बहुत समय पर्यंत कामरे लागिबो। संपत्ति नेबारे तो समस्ते कहउछंती आमी लक्ष्मी नारायण हेबो। जदि कुहाजिबो किए किए त्रेता जुगी राम सीता हेबो हाथ उठाओ, तेबे केही हाथ उठाइबे? जदि कुहाजिबो लक्ष्मी नारायण हेबो तेबे समस्ते हाथ उठाई देबे। जदि बहुत समय जमार खाता थिबो तेबे जाई पूरा संपत्ति मिलिबो। जदि स्वल्प जमा थिबो तेबे पूरा संपत्ति किपरि मिलिबो? तेणु सर्व संपत्ति को जेते जमा करि परिबो एबे ठारू ही जमा करो। सबु ठीक होई जिवो, मु आसी जीवी एही भली कुह नाही, करिबाको ही हेबो। एहाकु कुहा जाए दृढ़ता। पिला माने अमृत बेलारे जेतेबेले बसुछंती, जदि भल स्थिति रे बसुछंती तेबे मन भितरे बहुत गुड़िए प्रतिज्ञा मध्य करूछंती। एया करिबी, सेया करिबी, कमाल करी देखाइबी। तेबे एहा तो बहुत भला कथा, श्रेष्ठ संकल्प करूछ। किंतु बाप दादा कहउछंती एही सबु प्रतिज्ञा बा प्रतिश्रुति गुडी को कर्म रे करी देखाओ। केवल प्रतिज्ञा कर नाही, किंतु जहाँ भी प्रतिज्ञा करूछ ताकू मन वचन कर्म रे कार्यकारी कर। पिला माने संकल्प तो बहुत भल भल करूछंती। बाप दादा मध्य सेते बेले खुशी होई जाउछंती, काहे कि ना साहस तो करूछंती ना, एही भली हेबी, एही सब करिबी। साहस मध्य बहुत भल रखुछंती। तेणु साहस रखुथिबा कारणरू बाप दादा मध्य खुशी होउछंती। किंतु जेतेबेले कर्म रे आसीबाकू पडुछि सेतेबेले केबे केबे होई जाउछि, सदा हेउ नाही। तेणु प्रतिज्ञा करिबा तो बहुत सहज, किंतु कर्म रे करिबा अर्थ प्रतिज्ञा को पालन करिबा। तेबे प्रतिज्ञा करिबा वाला तो बहुत अछंती, किंतु प्रतिज्ञा को साकार करिबार क्रमान्वय होई जाइछंती। तेणु संकल्प एवं कर्म को अर्थात प्लान एवं प्रैक्टिकल उभय को समान करि पारिबो तो? व्यवसायी माने आसीछंती, तेबे व्यवसायी माने तो व्यवसाय करिबा जानिछंती ना, तेणु जमा करिबा जानिछंती ना।
एवं इंजीनियर बा वैज्ञानिक माने मध्य स्थूल रूप से कर्म करुछंती। एहा छड़ा जो माने रूराल विंग अर्थात ग्रामीण प्रभाग वाला आसी बाप दादा से रूलर अर्थात शासन करिबा वाला कहउछंती। काहेकि ना से माने जदि सेवा न करिवे तेबे केही भी चली परिबे नाही। तेणु तीनोटी जाक विंग बा प्रभाग वाला जो माने भी आसी से माने समस्ते कर्म करिबा वाला अटंती, केवल कहिबा वाला नुही करिबा वाला अटंती। तेणु सबु प्रतिज्ञा गुडी को कर्म रे करी रक्षा करिबा वाला आत्मा अटना ना केवल प्रतिज्ञा करिबा वाला अट। प्रतिज्ञा करिबा समय रे तो बाप दादा को निजर साहस देखाई करि देउछ। बाप दादा पाखरे सबु पिलांकर प्रतिज्ञा करिवार फाइल रहिछि। बतन रे फाइल गुडी को रखिबा पई तो आलमारी बा जागा आदिर कौनसी कथा नाही। केबे केबे बाप दादा निजर अलौकिक टीवी मध्य अचानक खोली देखुछंती। सबु बेले खोलु नाहंती, केबे केबे खोलुछंती। पुणी भी सबु कथा सुनी पारुछंती एवं देखि पारुछंती। परस्पर भितरे जहा सबु कथावार्ता हेउछ ताहा मध्य सुनुछंती। सेथिपाई बाप दादा कहउछंती व्यर्थ को समर्थरे परिणत करी जमा खातारे जमा करी दियो। तेबे ब्राह्मण अर्थात अलौकिक ब्राह्मण जीवनर महत्व मध्य बहुत बड़। प्राप्ति गुड़िक मध्य बहुत बड़। सोमान गुड़िक मध्य बहुत बड़। एवं एही संगम जुगरे बाबांकर संतान हेबा मध्य बड़रु बड़ पदम गुणा भाग्य अटे। सेथिपाई बाप दादा कहउछंती प्रत्येक संपत्तिर महत्व रख। जेपरि भाषण करिबा समय अन्य मानकु संगम जुगर केते महिमा सुनाउछ। जदि तुम मानकु भाषण करिबा पई टॉपिक दिया जीवो तेबे संगम जुगर महिमा सुनाओ। तेबे केते समय सुनाई परिबो? गोटे घंटा सुनाई परिबो? टीचर माने कुह जेउ माने सुनाई परिबो हाथ उठाओ। तेणु जेपरि अन्य मानकु महत्व सुनाई देउछ तेबे महत्व को तो जानिछ ना। एहा मध्य बहुत भल कथा। बाप दादा एभली कहु नाहंती जे तुमे माने जानि नाह, जानिछ बोली तो सुनाई पारुछ ना। किंतु कौन हेउछि ना ताहा सुप्त अवस्था रे रही जाउछि। स्मृति सर्वदा जाग्रत अवस्था रे रहिबा केबे कम केबे बेसी होई जाउछि। तेणु निजर ईश्वरीय निशा को जाग्रत कर। हाँ मु तो होई गलेनी एहा नुही, वास्तविक रूप रे मु ही अटे। एही स्मृति जाग्रत अवस्था रे रहु। जदि निश्चय अछि तेबे निश्चयर चिन्ह हेला आत्मिक निशा। तेणु सारा समय एही निशा रहु मु किए। जदि एही निशा सर्वदा जाग्रत रूप रे रहिबो तेबे प्रति मुहूर्त रे जमा होई चलिबो। तेबे आजी बाप दादा पिला मानकर जमार खाता को देखिछंती। सेथिपाई आजी विशेष भावरे ध्यान देबा पाई कहउछंती। काहेकि ना समयर समाप्ति मध्य अचानक हेबो। एभली भाव नाही जे सबु कथा तो पूर्वरु ही जଣା पड़ी जिवो। तेणु समय आसिले ठीक होई जिवो। तेणु जेउ माने समयर आधार नेउछंती समय सबु किछि ठीक करि देबो बा समय आसिले होई जिवो। सेमानकर शिक्षक किए हेला? स्वयं परमात्मा ना समय? तेबे परमात्मा को द्वारा तो संपन्न होई पारिलो नाही। तेणु समय तुमको संपन्न करिवो। तेबे एहाको कौन कुहाजिवो? समय तुमर मास्टर हेला ना परमात्मा शिक्षक हेले? तेणु ड्रामा अनुसार जदि समय तुमको शिखाइबो बा समय आधार रे परिवर्तन हेबो तेबे बाप दादा जानिछंती जे प्रारब्ध मध्य समय अनुसार मिलिबो। काहेकि ना समय तुमर टीचर हेला तेबे समय तुमको ही अपेक्षा करिछि। तेणु तुमे समय को अपेक्षा कर नाही। से तुमर रचना, तुमे मास्टर रचयिता अट। तेणु रचना निजर रचयिता को अपेक्षा करू। तुमे मास्टर रचयिता माने समय को अपेक्षा कर नाही। पुणी भी एथिरे मुश्किल कौन अछि? सहज कथा को तुमे निजे ही मुश्किल करि देउछ। प्रकृत रे मुश्किल नुहे किंतु तुमे करि देउछ। जेबे कि बाबा कहउछंती जहा भी तुमको बोझ भली लागुछि ताको बाबा को देई दियो। किंतु तुमको देबा जणा नाही। तेणु बोझ मध्य उठाउछ एवं क्लांत मध्य होई जाउछ।
तापरे बाबांको उल्लुगुणा मध्य देउछ। कौन करिबी किपरि करिबी, तेणु निज मुंडकू बोझ काहींकी नेउछ। बाबा तो निज तरफरु प्रस्ताव देउछंती, सबु बोझ मते देई दियो। 63 जन्म बोझ उठाइबार अभ्यास होई जाइछि तो, तेणु अभ्यासर अधीन होई जाउछ, सेथिपाई मेहनत करिबाकू पडुछि। तेणु केबे सहज केबे मुस्किल, तेबे जे कोनोसी कार्य हेउ, हुए तो मुस्किल होइथिबो नचेत सहज होइथिबो, किंतु तुमको केबे मुस्किल केबे सहज काहींकी लागुछि? किछि कारण थिबो ना। एहार कारण हेला पिलामाने अभ्यासर बसीभूत होई जाउछंती, किंतु बाप दादांको पिलामानकर मेहनत करिबा बहुत बड़ कथा लागुछि, अर्थात आदो भल लागु नाही। मास्टर सर्वशक्तिवान पुणी मुस्किल, निजको केउ उपाधि देउछ? मुस्किल जोगी ना सहज जोगी? नचेत निजर उपाधि बा सांगिया बदलाई दियो। आमे सहज जोगी नुहे, केबे सहज जोगी केबे मुस्किल जोगी अटकी? पुणी तुमर जोग मध्य कौन? बास केवल मने पकाइबार कथा ना। तेबे जेउठी शक्तिशाली जोग थिबो, सेठारे कौनसी कथा मुस्किल होई परिबो नाही, कारण जोग को लगन र अग्नि कुहा जाए। जेते भी मुस्किल जिनिस होई थाउ ना काहींकी, अग्नि ताको परिवर्तन करि देई परिबो। अग्नि रे लुहा मध्य तरळी जाउछि ना, तेबे कोन एही लगन र अग्नि मुस्किल को सहज करि परिबो नाही? केतक पिला बहुत भल भल कथा सुनाउछंती, बाबा कौन करिबी, वातावरण एही भली, साथी माने एही भली। हंस और बग एकाठी रहिछु, कौन करिबी, पुरुणा हिसाब किताब बाकी रहिछि। कथा तो बहुत भल भल कहुछ। बाबा पचारुछंती, तुमे ब्राह्मण माने केउ कथार ठिका नेइछ? विश्व परिवर्तन करिवार ठिका नेइछ ना? तेबे जे विश्व को परिवर्तन करुछि, से कौन निजर मुस्किल को समाप्त करि परिबो नाही? तेणु आज कौन करिबो? जमार खाता को बढ़ाओ, ताहा हेले सब किछि सहज अनुभव करि परिबो। केबे मुस्किल केबे सहज, एथिरे किछि मजा नाही। ब्राह्मण जीवन ही मजा अनुभव करिबार जीवन। संगम जुग हेउछि मजा अनुभव करिबार जुग। बोझ उठाइबार जुग नुहे, बोझ उतारिबार जुग। तेणु चेक कर, निजर भाग्यर चित्र को ज्ञान रूपी दर्पण रे भल भावरे देख। दर्पण तो अच्छी ना ना नाही, भांगी जाई नाही तो? समस्तंकु दर्पण मिलिछि तो? माता मानक पाखरे दर्पण तो अच्छी ना चोरी होई गलानी? पांडव माने तो साइति रखिबारे बुद्धिमान अटंती ना? कौन दर्पण अच्छी तो? हाथ तो बहुत भल उठाई देउछ, भल कथा। तेणु निजर भाग्यर चित्र को देख एवं बाहा बाହାର गीत गाओ। बाहा मोर भाग्य, बाहा मोर बाबा, बाहा मोर परिवार। परिवार मध्य बाहा बाहा अटे। एमिति नुहे जे ये तो बहुत बाहा बाहार पात्र अटे, ये टिकी एमितिका ना। बाहा मोर परिवार, बाहा मोर भाग्य, बाहा मोर बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात बाहा बाहार जीवन, हाय हायर जीवन नुहे। शारीरिक रोग व्याधि समय रे मध्य हाय हाय करिवार नाही। बाह, मोर हिसाब किताबर बोझ मध्य समाप्त हो जाउछि। जदि 10 महण ओजनर बोझ थिला, सेथिरु 3-4 महण कमी गला, तेबे भल हेला ना? हाय हाय कहिबो, कौन कहिबो? बाह, बोझ ओल्हाई गला। हाय, मोर तो पाठ ही एही भली। हाय, मते तो रोग छाड़ू ही नाही। तेबे रोग को तुमे छाड़िबो ना रोग तुमको छाड़िबो? तुमे बाह बाह करि चल, ता द्वारा रोग मध्य खुशी होई जिवो। देख, एठारे मध्य एही भली करूछ ना? जेतेबेले काहार महिमा करूछ, तार बाह बाह करूछ ना? तेणु रोग व्याधि को मध्य बाह बाह कुह। हाय, ये मो पाखको काहींकी आसिला? मोर कोन एते हिसाब किताब बाकी अछि? तेबे प्राप्ति तुलना रे एही हिसाब किताब तो किछि भी नुहे। तेणु प्राप्ति गुडी को सम्मुख रे रख एवं हिसाब किताब को सम्मुख रे रख। तेबे ताहा कोन लागिबो? बहुत छोट लागिबो।
କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ ତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ଦେଖ। ନକାରାତ୍ମକକୁ ସକାରାତ୍ମକ କରିବା ତ ଜଣା ଅଛି ନା? ନକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଉପରେ କୋର୍ସ କରାଉଛ ନା? ତେଣୁ ରୋଗ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜକୁ କୋର୍ସ କରାଅ, ତାହା ହେଲେ ମୁସ୍କିଲ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ମୁସ୍କିଲ ଶବ୍ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କିଛି ହିସାବ କିତାବ ଅଛି ତେବେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଅଛି ନା ଶରୀର ସହିତ ଅଛି ନା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅଛି? କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତିର ଏହି 5 ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ମୁସ୍କିଲର ଅନୁଭବ କରାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ହିସାବ କିତାବକୁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମ କରିଦିଅ। ବୁଝିପାରିଲ? କ'ଣ କରିବ? ଜମାର ଖାତାକୁ ବଢ଼ାଅ। ତୁମର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ନ ହେଉ, ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବ ଏବଂ ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭାବ ଏବଂ ଭାବନା ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଯାହା ବି କଥା କହୁଛ ସେଥିରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ରହୁ ଏବଂ ଶୁଭ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ରହୁ। ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମାୟାର ଭାବନା ହେଲା ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ଘୃଣାଯୁକ୍ତ ଭାବନା। ତେଣୁ ତୁମର ଭାବ ଏବଂ ଭାବନା ସର୍ବଦା ଶୁଭ ହେଉ। କ'ଣ ଏହିଭଳି ଅଟେ ତ? ଚେକ୍ କର। ସମୟ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ବାଣୀର ସମ୍ପତ୍ତି, ସଂକଳ୍ପର ସମ୍ପତ୍ତି, ଶକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ଗୁଣର ସମ୍ପତ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଚେକ୍ କର। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପତ୍ତିର ଖାତା ଜମା କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଏହି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଖାତା ଭରପୁର ଥିବ ତେବେ କୁହାଯିବ ଫୁଲ ମାର୍କ ରଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି କମ୍ ଜମା ଥିବ ତେବେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଖାତା ଭରପୁର ରହିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ, ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, କେବଳ ସେହି ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଚାଲିବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଏହିଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଯାଉଥିବ, ଏହିଭଳି ହୋଇପାରିବ? ଯଦି କରିପାରିବ ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମଧୁବନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ବସିଛ। ମଧୁବନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଏହି ସମୟରେ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ? ଚାହେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ କର ବା ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ଭିତରେ କର, କିନ୍ତୁ କରିପାରିବ ତ? ମନକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଦିଅ, ଆତ୍ମା ବାସ୍ ଏବେ ପରମଧାମ ନିବାସୀ ହୋଇଯାଅ। ଦେଖ ମନ ତୁମର ଆଦେଶକୁ ମାନୁଛି କି ନାହିଁ। ଡ୍ରିଲ କରାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମୁସ୍କିଲକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସଦା ସହଯୋଗୀ, ସର୍ବଦା ନିଜର ସଂକଳ୍ପ, ସମୟ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଥିବା, ସର୍ବଦା ଜମାର ଖାତାକୁ ବଢ଼ାଉଥିବା, ସର୍ବଦା ମନର ମାଲିକ ହୋଇ ରହିଥିବା, ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚଲାଉଥିବା ଏହିଭଳି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାହେ ଦେଶ ଭିତରେ ଚାହେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥାଅ, କିନ୍ତୁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ଦିଲରେ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ। ଉଚ୍ଚ ପିତା, ଉଚ୍ଚ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହିଭଳି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିବା ବାପ୍ ସମାନ ହୁଅ। ଉଚ୍ଚ ପିତା, ଉଚ୍ଚ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହିଭଳି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିବା ବାପ୍ ସମାନ ହୁଅ। ଯେପରି ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ଯଦି କେହି ଭିଆଇପି ବାପର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବ ତେବେ ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଆଇପି ମନେ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଭିଆଇପି ବା ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଆତ୍ମା। ଏହିଭଳି ସ୍ମୃତି ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ।
ଉଚ୍ଚ ପିତା, ଉଚ୍ଚ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହିଭଳି ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ସର୍ବଦା ବାପ୍ ସମାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ଗାୟନ ଏବଂ ପୂଜନ ହେଉଛି। ସ୍ଲୋଗାନ: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦର୍ପଣରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକର୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କର ଏବଂ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦର୍ପଣରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକର୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କର ଏବଂ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।